आज की कहानी है मुकेश और रोहित की। मुकेश और रोहित एक ही कंपनी में काम किया करते थे। एक रोज उन्हें ट्रेनिंग पे भेज दिया गया। इससे पहले दोनों के बीच सिर्फ काम की बात हुआ करता था, पर ट्रेनिंग पर उन्हें एक दूसरे को जानने का मौका मिला। उन्हें एक ही कमरे में साथ रहना पड़ा। साथ रहकर वो दोनों आपस में काफी घुल मिल गए थे। अक्सर रात को रोहित पर से चद्दर हट जाती तो मुकेश उसे चद्दर उड़ा दिया करता था। रोहित ने उससे पूछा, क्यों जागते रहते हो रात भर? मेरी तो आदत है करवट बदल बदल के सोने की, चद्दर तो टिकती ही नहीं। मुकेश ने रोहित की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन वो कुछ शांत नजर आने लगा। रात को सोते समय मुकेश ने रोहित को जो बताया वो कुछ ऐसा था जो रोहित ने ना ही कभी सुना था, ना ही कभी महसूस किया था। मुकेश ने कहना शुरू किया, आप शायद यकीन ना करें, 2003 साल का बात था। टीवी देखना, लाइब्रेरी जाना, दोस्तों से मिलना जुलना मेरा दिनचर्या था। ऐसे में मैं एक दिन अपने दोस्त से मिलने उसके घर गया था। पता चला मेरे छोटे भाई दिनेश की तबीयत खराब है। मैं तुरंत घर को निकल पड़ा। वहाँ देखा परिवार के सभी लोग मौजूद हैं। दिनेश जोरों से चीख रहा था, जैसे उसे किसी तरह का दर्द हो रहा हो। उसकी हालत बिल्कुल भी देखने लायक नहीं थी। 3-4 लोग मिलके भी उसे संभाल नहीं पा रहे थे। पिताजी ने कहा, उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले चलते हैं, पर माँ ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। दिनेश चीखता और बेहोश हो जाता। दिनेश की चीख अब भयानक होने लगी थी। कोई उसका सर दबा रहा था तो कोई उसका छाती मल रहा था। नानी ने कहा, इसे पूजा घर में ले चलो। इतना सुनते ही दिनेश जोरों से चीखा। शायद उसे ये बात पसंद नहीं आई। उसे घसीटकर पूजा घर ले जाना पड़ा। वहाँ वो और भी जोर से चीखने लगा। उसे संभालना मुश्किल हो रहा था तो उसे हमने एक कुर्सी से बांध दिया। फिर नानी ने उससे पूछा, कौन है तू? सुनकर दिनेश गुस्से में भर गया। उसका सर और छाती अब भट्टी की तरह तपने लगा था। उसे संभालना अब मुश्किल हो रहा था। नानी ने फिर कहा, बता कौन है तू? दिनेश गुस्से से दांत पीसने लगा और दांतों की किटकिटाने की आवाज मेरे कानों में दर्द करने लगी थी। उसके बदन की सारी हड्डियां कड़कने लगी थी। आखिर में उसने अपनी जबान बाहर निकाली जो काली पड़ चुकी थी। यकीन नहीं हो रहा था किसी इंसान का जबान खींच के इतनी लंबी कैसे हो सकती है। नानी ने फिर अपनी बात दोहराया, बता कौन है तू? यहाँ क्यों आया है? इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जहाँ से तुम आए हो वहीं लौट जाओ। बदले में तुम जो मांगोगे हम तुम्हें देंगे, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो। दिनेश ने अपने आपा खो दिया। वो उसी तरह कराहता, दांत पीसता, चीखता, चिल्लाता और बेहोश हो जाता। होश में आने के बाद उसे संभालना मुश्किल हो जाता था। मुझसे ये सब देखा नहीं गया। मैं बाहर आ गया और रोने लगा। उस वक्त मैंने हनुमान जी को याद किया, मंदिर में दिया भी जलाया। रोते रोते भगवान से दिनेश के ठीक होने की प्रार्थना भी की और वापस दिनेश के पास आ गया। दिनेश के रोने चीखने से वहाँ लोग भी जमा होने लगे थे। लोगों की भीड़ में भी दिनेश उसी तरह से हरकतें किए जा रहा था। उसके शांत होने पर मैंने उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वो और भी भयानक रूप में आ गया। उसका चेहरा एकदम काला हो गया, आंखें लाल हो गई। ये वो पहले वाला दिनेश नहीं था। ऐसा लग रहा था उसकी आंखें फटकर बाहर आ जाएगी। पास जाने पर वो हर किसी को काटने को दौड़ता, अपना मुंह नोचने लगता और फिर वो शांत हो गया और रोने लगा। मैंने पूछा, तुम कौन हो? क्यों हमें परेशान कर रहे हो? दिनेश ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मेरी जान ले लेगा। दिनेश कुछ देर तक मुझे घूरता रहा। वो दिनेश नहीं था, उसकी जगह किसी और ने ले ली थी। सबकी तरफ बारी बारी घूरने के बाद उसकी आंखें गोल गोल घूमने लगी। ऐसा नजारा जीवन में पहली बार देख रहा था। वो चीखना, चिल्लाना और भयानक सी हंसी, वो दांत पीसना, किटकिटाना, दर्द में कराहना, हड्डियों का एक साथ कड़कना, सब कुछ एक मनुष्यत में बदल चुका था। फिर दिनेश ने एक लंबी सांस खींची और छोड़ी। उसके सांस की दुर्गंध इतनी थी कि सब अपना मुंह ढककर बाहर निकल गए और वो पागलों की तरह हंसने लगा। वापस अंदर जाने पर दिनेश फिर सभी को घूरने लगा। हमने वापस उसे पूछा, कौन हो तुम? फिर वो एक औरत की आवाज में बोला, मैं शाहडोल में रहने वाली हूँ। मेरा नाम तंत्रा है। इसने मुझे जगह दिया है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। और हंसने लगी। हमने कहा, जो तुम मांगोगे हम तुम्हें देंगे, पर इसे छोड़ दो। वो दुष्ट आत्मा अब अपने पूरे रूप में आ गई थी और बोली, मुझे एक मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का पूरा सामान ला कर दो। मैं चली जाऊंगी, नहीं तो इसे अपने साथ ले जाऊंगी। जल्दी करो, दफा हो जाओ, ये सामान लेकर ही आना, वरना इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। और हंसने लगी। हम सबके चेहरे पीले पड़ गए। माँ और मैं तेजी से बाजार की तरफ निकले। रास्ते में माँ रोने लगी तो मैंने उन्हें दिलासा दिया कि सब ठीक हो जाएगा।
माँ ने बोला, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला मुकेश, मैंने तुझे बताया नहीं। इसने जब अपना पहला असर दिखाया था तब दिनेश को क्या हुआ था हम समझ नहीं पाए थे। दिनेश के साथियों ने हमें बताया, उस दिन दिनेश के ऑफिस में मीटिंग थी, सब आपस में हंस बोल रहे थे, सब कुछ ठीक था कि दिनेश की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। दिनेश ने सामने रखा ग्लास उठाया और पानी पिया। पानी पीते ही दिनेश बेहोश हो गया। उसके साथी चौंक गए। 2 लोगों ने मिलकर उसे टेबल पर लिटाया। उस समय उसकी आंख से आंसू बह रहे थे। वो अपने साथियों से कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। उसके साथी उसे हॉस्पिटल ले गए। हमें जैसे ही सूचना मिली हम सभी वहां पहुंच गए। कुछ देर बाद दिनेश ठीक हो गया। क्या हुआ उसे खुद भी कुछ मालूम नहीं था। उसे इतना याद था कि वो बेहोश हो गया था। उसके बाद कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे किसी को परेशानी हो। तुम ठीक कह रही हो माँ, लेकिन उसके बाद भी कुछ तो हुआ जरूर था। क्या मतलब? माँ बोली, मतलब ये माँ, पिछली बार जब मैं छुट्टियों में घर आया था उस रात मैं कमरे में सो रहा था। रात के 3 बजे का समय था। कमरे की खिड़की खुली हुई थी और तेजी से हवा कमरे के अंदर आ रही थी। उस हवा के शोर में मेरी आंख खुल गई तो देखा मेरे पास एक साया खड़ा था। ध्यान से देखने पर भी मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। उसके चेहरे पर कालिख के अलावा कुछ नहीं था। उसका शरीर धुएं जैसा था। अचानक वो साया बादल की तरह तैरते हुए मेरे सामने आने लगा। मैं घबरा गया और अपनी चादर में अपने आप को समेट लिया। वापस देखा तो वो साया वहां पर नहीं था। मैंने इसे अपना वहम समझ के भूल गया, लेकिन अब दिनेश की ये हालत देख के लगता है कि कुछ हुआ है। उसके बाद मैं मटकी लेने चला गया और माँ श्रृंगार के लिए सामान खरीदने लगी। मुझे दुकान बंद मिली तो मैं सीधा कुम्हार के घर चला गया। वहां से लाल और काली दोनों मटकी ले आया। वापस जाकर जैसे ही हमने दिनेश के सामने सारा सामान रखा वो शांत हो गया। नानी उसे देखने लगी और दिनेश के सामने जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर तक नानी उसे ऐसे ही देखती रही तो हमने नानी से पूछा, क्या हुआ नानी? नानी हमारी ओर पलटी। अब नानी के चेहरे का भाव दिनेश जैसा हो गया था। हम और भी घबरा गए। नानी ने भी उसी चीख के साथ रोना शुरू कर दिया और कहा, मैं शाहडोल की हूँ, मेरी हत्या कर दी गई थी। मेरी लाश को बेरहमी से टुकड़े टुकड़े करके दफन कर दिया गया। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे जहाँ गाड़ा गया था वहाँ ये लड़का पेशाब कराया। मैं सोई हुई थी, इसने मेरा अपमान किया और मुझे जगा दिया। पर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ, मुझे रास्ता दो। हमने पूछा, तुम इसे दोबारा परेशान तो नहीं करोगी? वो बोली, नहीं, इसने मेरा अपमान किया जिसकी सजा मैंने उसे दे दी। अब मुझे जाने दो। और नानी बेहोश हो गई। हमने नानी को संभाला। इतनी देर में दिनेश भी सामान्य हो चुका था। हमने दिनेश को भी कुर्सी से खोल दिया। फिर कुछ दिन और बीते। दिनेश को काम के लिए भोपाल जाना पड़ा। दिनेश और ऑफिस के कुछ लोग होटल में रुके। होटल में आधी रात को लोगों ने शिकायत की कि वहां कमरे से रोने की आवाजें आ रही है। होटल कर्मी ने जाकर देखा तो आवाज दिनेश के कमरे से आ रही थी। कमरा अंदर से बंद था तो कर्मी ने दूसरी चाबी से दरवाजा खोला। सामने दिनेश था, होटल की चादर में पूरा लिपटा हुआ और जमीन से 2 फुट ऊपर हवा में तैरता हुआ। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। इस भयानक नजारे को देखकर उन लोगों का दिल दहल गया। कुछ लोग तो भाग गए। बाकी लोगों ने दिनेश को पकड़ा तो वो चीख पड़ा और चिल्लाने लगा। लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया। शांति भंग के आरोप में पुलिस दिनेश को ले गई। उसके साथियों ने उसे छुड़वाया। उसके बाद दिनेश को लगातार यही हाल रहा। किसी ने मंडाल के जंगलों में तांत्रिक होने की बात हमें बताया। शायद वो दिनेश को ठीक कर सके। हमने उसे बुलाया। उसने आत्मा से बात की तो उसकी वही मांग शुरू हो गई। मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान। अभी तक याद है मुझे वो किस तरह अपनी मांगे दोहराती थी। इन सब के साथ उसने शराब भी मांगी। रात के समय शराब कहीं भी नहीं मिली। मैं भागा भागा अपने मोहल्ले की उन गलियों में गया जहाँ से गुजरना मुझे कभी गवारा नहीं था, पर भाई की सलामती के लिए उन गलियों में गया जहाँ अक्सर लोग नशे के धुत पड़े रहते हैं। शराब की दुर्गंध के कारण दिन में भी उस गली में कोई नहीं गुजरता था। वहां जाके मैंने उन लोगों से शराब मांगी तो उन्होंने कहा, क्या आज तू भी पिएगा? आजा, बैठ जा यहाँ, आज तू बेटा सारे गम भूल जाएगा। मैं गम भुलाने नहीं आया हूँ। मेरे भाई की तबीयत खराब है, उस पर ऊपरी साया है। तांत्रिक शराब से पूजा करेगा। ये सब जानने के बाद उन्होंने अपनी शराब की बोतल मुझे दे दी, जिसे लेकर मैं लौट आया।
इसके बाद शराबियों से मेरी नफरत कम हो गई। तांत्रिक ने पूजा शुरू की। रात भर तांत्रिक पूजा करता रहा। दिनेश कभी चीखता, कभी चिल्लाता, कभी दर्द से करहाता, कभी गुस्से से तांत्रिक को गालियां देता, कभी मुझे घूरता, कभी तांत्रिक को घूरते। तांत्रिक को उस पर कोई ध्यान नहीं था। वो एक दाना गेहूं का लेता, कुछ मंत्र पढ़ता और उस दाने को दिनेश पर फेंक देता। उस दाने के शरीर पर पड़ते ही दिनेश बुरी तरह से तड़पने लगता। उसके मुंह से जानवरों की जैसे गुर्राने की आवाज निकल रही थी। वो जानवरों की तरह हरकत करने लगा था। दिनेश की आवाज उसके गले में ही बंद रह गई थी। वो क्या बोल रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह तक दिनेश ठीक हो गया और बेहोश रहा। शायद इन सब से उसका शरीर थकने लगा था। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। शरीर सूख कर लकड़ी जैसा हो चला था। फिर भी कहीं न कहीं मेरा भाई इन बुरी शक्तियों से लड़ रहा था, मुझे यकीन था। कुछ दिन और बीतने पर दिवाली का त्योहार आ गया था। धनतेरस का दिन था और मैं टीवी देख रहा था। दिनेश कमरे में आया और बेहोश हो गया। मुझे लगा वापस वही सब शुरू होने वाला है, तो मैंने उसे कुर्सी से बांध दिया। दिनेश थोड़ा होश में आया और उस आधी बेहोशी की हालत में उसने मुझसे कहा, भाई अब मैं नहीं बचूंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं अपने भाई को इस तरह जिंदगी से हारते देखना नहीं चाहता था। दिनेश भी रो रहा था, भाई मैं मर जाऊंगा। मैंने खुद को संभाला और दिनेश को बांध दिया। बाइक ली और एक दोस्त को साथ लेकर मैं उसी तांत्रिक को बुलाने निकला। मांडल के घनघोर जंगल, गुप्त अंधेरा। मैं तांत्रिक के घर पहुंचा। तांत्रिक भी उस दिन शराब के नशे में था। उसे बाइक पर बीच में बिठा कर ले आए। तांत्रिक का खुद अपने शरीर पे बस नहीं था। गिरता पड़ता वो दिनेश के पास पहुंचा। जैसे ही उसने दिनेश का हाथ पकड़ा, उस तांत्रिक का सारा नशा उतर गया। उसने वही पूजा दोहराई और सुबह होने तक दिनेश फिर ठीक हो गया। अब तो यही सिलसिला चालू हो गया था। तांत्रिक आता, पूजा करता और सुबह तक चला जाता। मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान हमारी रोज की जरूरत बन गई थी। ये सब चीजें अब घर में हर समय मौजूद रहने लगी थी। रोज रात घिरते घर में मनहूसियत सी छा जाती। घर की एक कोने में शराब की बोतलों का ढेर इकट्ठा हो गया था। ऐसा कोई मंदिर नहीं बचा, कोई मस्जिद नहीं बचा जहां दिनेश का इलाज नहीं करवाया। अंत में किसी ने कलकत्ता के काली मंदिर जाने का सुझाव दिया। वहां जाकर दिनेश का इलाज कराया। यहाँ भी उसकी वही मांग जारी थी, मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान। पर पुजारी ने साथ साथ कुछ नींबू, लौंग और कफन भी मंगा लिया। इस बार की पूजा मुझे कुछ विशेष लगी। पुजारी हर बार कुछ मंत्र पढ़ता और उसे नींबू में फूंक देता और उसमें लौंग चुभा देता। फिर उस नींबू को कफन में लपेट कर एक मटकी में डाल देता। दिनेश को इससे बहुत दर्द होता और वो बेहोश हो जाता। होश में आकर दिनेश की फिर वही हरकतें चालू हो जाती थी। पर पुजारी अपने काम में लगा रहा। जैसे ही उस आत्मा की बारी आई, वो कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो। पुजारी ने बोला, बोल तू इसे फिर परेशान करेगी? वो आत्मा बोली, नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। पुजारी ने कहा, क्यों परेशान कर रही इस बच्चे को? पीछा छोड़ इस बच्चे का, वापस जा, लौट जा जहां से भी तू आई है। पुजारी ने ऐसा 8 से 10 बार किया और तंत्रा को भी उसने कैद कर लिया। अंत में पुजारी ने वो मटका हमें दी और कहा, इस बच्चे के अंदर दुष्ट आत्माओं ने डेरा जमा लिया था। सारी आत्माओं को इस मटके में कैद कर दिया है। इसे ले जाकर शमशान में गाड़ दो और ध्यान रहे नंगे पैर ही जाना। हम उस मटके को शमशान में गाड़ आए। ताज्जुब तो ये था, पूरा रास्ता जंगल होकर गुजरता था। रास्ते में नंगे पैरों पर एक भी कांटा ना चुभा। ऐसा लग रहा था जैसे रूई पर चढ़कर हम उस जगह तक पहुंचे थे। इसके बाद दिनेश ठीक हो गया, पर काफी कमजोर हो गया था। केवल खाने और दवाइयों के लिए ही बिस्तर से उठ पाता था। इस वाक्य के बाद मेरा उन चीजों पर भी विश्वास हो गया जिन्हें मैं पहले नहीं मानता था। 5 सालों तक इस मुसीबत को झेलने के बाद हमारी माली हालत खराब हो गई थी। सर पर कर्जा हो गया था। धीरे धीरे हम भाइयों ने वो कर्जा भी चुका दिया। हम कई और दिनों तक दिनेश की देखभाल में रात भर जागते थे। मैं उसके खाने का समय पर दवाई का ध्यान रखता था। रात में उठ उठ कर मैं देखता था दिनेश सो रहा है या नहीं। उसकी चादर ठीक कर देता था ताकि वो आराम से सो सके। आज भी मेरे यही आदत है। बस यही बात थी। ऐसा कहकर मुकेश चुप हो गया। इस कहानी को ध्यान से सुनने के बाद आखिर में रोहित ने कहा,
बेशक ये कहानी किसी के लिए बेमिसाल हो या ना हो, लेकिन तुम दोनों भाइयों का आपसे प्यार बेमिसाल है। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।